हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कृष्ण स्वामी। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के व्याकरण में रस। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारे 2 रस पहले हो चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं करुण रस और हास्य रस। तो अपन करुण रस सबसे पहले करने जा रहे हैं। इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है कि इसमें थोड़ा क्या होता है, रोना चिल्लाना आता है। जैसे देखिए, करुण रस में इसकी डेफिनेशन देखिए, प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि तथा प्रेम से सदा के लिए बिछुड़े जाने के कारण करुण रस उत्पन्न होता है। यानी कि किसी भी प्रिय व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार करते हैं वो आपसे बिछुड़ जाता है, या कोई प्रिय वस्तु आपसे टूट जाती है, या आपको किसी प्रकार का हानि या घाटा लग जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, थोड़ी करुणा आती है। तो देखिए, इसमें स्थायी भाव क्या होता है, शोक। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हरेक रस में 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये हरेक रस में आते होते हैं। तो देखिए, करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? शोक है। और इसका विभाव का मतलब क्या होता है? कारण। अब देखिए, क्या ऐसा कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये करुण रस जाग जाता है? देखिए, विभाव में क्या है, 2 भेद होते हैं विभाव के। एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। देखिए, आलंबन विभाव में क्या होता है, विनिष्ट व्यक्ति या वस्तु, मतलब उसी के कारण ही हमारे मन में क्या है, करुणा जागती है कि हमारा कोई प्रिया प्यारा व्यक्ति खो गया, या प्यारा व्यक्ति मर गया, या फिर कोई वस्तु टूट फूट गई, हमारी जो प्रिय वस्तु होती है। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन में ऐसी, मतलब कोई वो उसकी यादें, उसकी कुछ ना कुछ ऐसी चेष्टाएं जिसको याद करके आप बहुत ज्यादा क्या करते हैं, करुणा आ जाती है हमारे में। देखिए, प्रिय वस्तु की अपने प्रति प्रेम भावना, यानी कि कोई ऐसी वस्तु जिसके प्रति आपकी बहुत ज्यादा प्रेम भावना रहती है और वो आपसे बिछुड़ गई है। स्मरण, यानी कि यादें उसकी। प्रिय से संबंधित वस्तुएं, अब जान की जो आपका प्रिय व्यक्ति है, जो आपका कोई प्रिय है, चाहे कोई औरत है, लड़की है, चाहे आपका कोई भी पुरुष है, और उससे संबंधित वो जिस चीजों को रखता था और उसकी चीजें आपके सामने आ जाती हैं, तो आप क्या करें, वो आपके मन में करुणा जागेगी। जैसे मान लो कि उसके कोई आभूषण हो, या कोई उसका चित्र हो, या कोई उसका दाह कर्म यानी कि संस्कार आपको याद आएगा, बार बार उसको आपको याद आएगा, तो आपके मन में करुणा जागेगी। नेक्स्ट इसका है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? उसके यानी कि चेष्टाएं, क्या क्या उनसे पता लगेगा कि इसमें करुणा जाग गई है। रुदन, यानी कि बड़े गले से वो बोलेगा, यानी कि रुदन रोना शुरू करेगा। प्रलाप होगा उसमें, यानी कि नाम लेकर के याद करेगा, उसको रोएगा। भूमि पतन, लेट लेट करके रोएगा। उच्छ्वास, गरम गरम सांसें छोड़ेगा। अश्रु, क्या आएंगे, आंसू आएंगे बार बार। छाती पीटना, छाती पीटेगा वो। और मूर्छा, मूर्छा क्या होती है, बेहोश हो जाना। कई बार हम देखते होते हैं कि किसी के घर में मौत हो जाती है तो कई बेहोश होकर के गिरने लग जाते हैं, तो उसे मूर्छा बोलते हैं। उसमें करुणा ज्यादा फैल जाती है, ज्यादा आ जाती है। देखिए, इसमें संचारी भाव कौन कौन से हैं जो आकर के एक बार आकर के चले जाते होते हैं? देखिए, निर्वेद, यानी कि बिल्कुल हम शांत होकर के बैठ जाते हैं, वो उसे बोलते हैं निर्वेद। मोह, उसके प्रति मोह बार बार आएगा, बार बार चला जाएगा हमारे मन में से। अपस्मार, मूर्छा, यानी कि बेहोशी बार बार आएगी, चली जाएगी। व्याधि, ऐसा लगेगा कि जैसे हम कोई व्याधि लेके बैठे हैं, कोई रोग हमारे को लगा हुआ है, ऐसा महसूस होगा। विषाद, ग्लानि, ग्लानि क्या होती है, मतलब एक सबसे खाना पीना सबसे हमारे को ग्लानि सी हो जाती है, नफरत सी हो जाती है। विषाद, आलस्य सा आ जाता है। जड़ता, बिल्कुल जड़ बन जाते हैं, मूर्ख से बन जाते हैं हम। उन्माद, यानी कि थोड़ा सा इस तरह से कि अलग प्रकार का सा नशा सा हो रहता है हमारे को। दैन्य, दीनता, दीनता का भाव रहता है, गरीबीपन सा बना रहता है इंसान।
चिंता, और चिंता इसके अंदर हमेशा ही बनी ही रहती है, लेकिन वो भी क्या है, एक बार आती चली जाती है, आती है चली जाती है। ये क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव कौन से होते हैं, एक बार जो आकर के चले जाते हैं। तो उदाहरण देखिए स्टूडेंट्स, इसका उदाहरण, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ और बाकी के आप उदाहरण बनाइए, आप खोजिए, कहीं से ढूंढिए, नेट से ढूंढिए, कोई बुक्स में से देखिए, पढ़िए। तो देखिए एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, एक छोटी बच्ची है, उस बच्ची का क्या है, माँ मर गई है, उसको अर्थी पे लेके जा रहे हैं, तो उसका क्या है, करुणा जाग गई है। देखिए, पहुंच निज नेत्र नीर अंचल के पट से, कहते हैं कि वो छोटी लड़की ने सब वो है वहां से उठी है और अपने निज नेत्र यानी कि अपने नेत्रों के अंदर से जो आंसू बह रहे हैं, अपने शरीर के पट यानी कि शरीर के कपड़े से अपनी आंखें पहुंची और जीजी गई उसके समीप झट से, और जीजी है यानी कि उसकी बहन है, वो उसके पास झट से खड़ी होकर के चली जाती है और पुचकार कर उसे गोद में उठा लिया, और पुचकार कर उसको अपनी गोद में उस बच्चे को उठा लिया। एकाएक अर्थी पर मां को पड़ी देखकर उसने यानी कि अपनी मां को अर्थी पे पड़ी हुई थी उसको देखा और जीजी की गोद से कूद पड़ने के लिए करके करुण रोर यानी कि करुणा से भर के बहुत जोर से वो रोने लगी और क्या है, जीजी की गोद से उछल पड़ने को क्या है, वो तैयार हो गई। रो कर लगाने लगी पूरा जोर, और वो रोने के लिए पूरा जोर लगा रही है और वो कह रही है कि जाने हैं कहाँ वे अरे माँ को लिए। पूरा जोर से रो रो के वो कह रही है कि अरे मेरी माँ को ये सारे जने मिलके कहाँ लेके जा रहे हैं। यही क्या है, यहाँ पर क्या है, उस लड़की के, छोटी बच्ची के अपनी माँ को क्या है देख करके, इस तरह देख करके उसके मन में करुणा जाग गई है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा करुण रस हुआ था, ये इसके 4 अंग थे। अब उदाहरण है जो मैंने करवा दिया, इस उदाहरण में से देखिए कि ये चारों अंग कहाँ और कैसे आए थे। अब देखिए, स्थायी भाव इसका क्या है, शोक है। आलंबन कौन है, आलंबन का मतलब यानी कि विभाव, कोई विनिष्ट व्यक्ति, यहाँ विनिष्ट व्यक्ति कौन हुआ है, माँ हुई है। माँ को मरी हुई देख करके मन में करुणा जाग गई है। उद्दीपन क्या है, जो सामने चीजें उसको दिखाई दे रही है, शव दिखाई दे रहा है, उसका अर्थी का जाना दिखाई दे रहा है। अनुभाव देखिए, अनुभाव में क्या होता है, चेष्टाएं, क्या चेष्टाएं हो रही हैं, इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे करुण रस चल रहा है, यानी कि रोना, वो रो रही है, चिल्लाना, प्रलाप करना। दूसरा है संचारी भाव, इसमें क्या क्या आए हैं, गोद में कूद पड़ने की चेष्टा और आवेश, ये सारे इसमें चारों के चारों अंग इस एक पहले में आए हैं। तो स्टूडेंट्स, जितना मैंने आपको ये करुण रस करवाया, जो चीजें आपको वीडियो में दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी आपने एक एक चीज लिखनी है। नेक्स्ट जो हमारा है हास्य रस है, इधर अपना ने अभी करुण रस किया है, अब अपन ने हास्य रस करना है। हास्य रस की कविताएं बहुत चलती होती हैं, टीवी पे भी चलती होती हैं और आपके मोबाइल में भी चलती होती हैं, उनको देखिए, उनको उसके अंदर से चारों के चारों अंग आप खोजने की कोशिश कीजिए। देखिए हास्य रस, देखिए हास्य रस में किसी व्यक्ति या वस्तु की अनोखी आकृति, किसी व्यक्ति या वस्तु की कोई भी अनोखी आकृति हो, जैसे अनोखी आकृति मैं बना के दिखाता हूं आपको, जैसे कोई ऐसे करेगा आपको हंसी आएगी, तो ये अनोखी आकृति क्या होता है, किसी अनोखे ढंग की वेशभूषा। अब अनोखे ढंग की वेशभूषा का मतलब क्या है, अब यहाँ आजकल जो फैशन चले हुए हैं, अब जैसे पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, अब यहीं से कटी है, यहाँ से कटी है, नीचे फूल से बने हुए हैं, नीचे सारा का सारा उधड़ा हुआ होता है, पूरा फैशन होता है, लोग देख के हंसते हैं उनको। बातचीत या विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं, अब बातचीत ऐसे ऐसे बातें जो बातों बातों में हंसी आती है कईयों के, आदि को देखकर हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। यानी कि सबको देख करके हमारे हृदय में, दिल में
जो आनंद आता है, जो हंसी सी, हर्ष या खुशी सी होती है, उसे ही हास या हास्य रस बोलते हैं। अब देखिए इसके चारों अंग देखिए। स्थायी भाव क्या हुआ इसका, हास्य रस का, हास। विभाव क्या हुआ, विभाव विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव का मतलब होता है कारण, भी क्या कारण है, किसके कारण हमारी को हंसी आ रही है। एक तो होते हैं आलंबन, आलंबन में एक तो होते हैं विकृत वेशभूषा, आकार, चेष्टाएं, मूर्खतापूर्ण वचन आदि। मूर्खतापूर्ण वचन यानी कि कोई इसी तरह बैठा बैठा बकवासबाजी करता रहता है, उससे देख करके कभी हमारे को गुस्सा आता है तो कई बार हमारे को हंसी भी आती है। उद्दीपन देखिए, आलंबन की अनोखी आकृति, बातचीत तथा चेष्टाएं आदि, ये सभी की सभी क्या है, ये विभाव है। ये इसको देख करके हमारे को हंसी आती है। अनुभाव, अनुभाव देखिए हमारे को कैसे पता चलेगा कि ये इंसान हमारी बातों को कैच करके सच में दिल से हंस रहा है। उसके देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या आती है, मुस्कुराहट। यानी कि जबकि कोई आपको आदमी मिल रहा है, आप एक दूसरे से मिल रहे हो, तो खुशी सबसे पहले किससे झलकती है, आपकी मुस्कुराहट से। यदि मुस्कुरा रहा है इंसान कोई आपको देख करके, तो वास्तव में वो भी आपके साथ है। दूसरा, यदि वो आपकी बातों में रस लेगा तो मुस्कुराहट के बाद हंसी आएगी। उसके बाद नेत्रों का मिचमिचाना, यानी कि आप यदि उसके साथ अच्छी बातें, हंसाने वाली बातें करेंगे, हंसाने की चेष्टा करेंगे, तो वो जब हंसेगा तो उसके आंखें मिचमिचाएगी ऐसे करके हंसेगा। उसके बाद है अट्टास। दूसरा, वही जो हंसी है पूरा ठहाके ले लेता है, जैसे ऐसे करके जो हंसता है, उसे अट्टहास बोलते हैं। तो देखिए संचारी भाव। अब संचारी भाव में क्या चीजें हैं, देखिए सबसे पहले क्या आता है इसमें, हर्ष आता होता है। फिर आलस्य, यानी कि आलस्य वो आलस्य नहीं, अब जैसे ही हम किसी से मिलेंगे, कोई हमारे को हंसाने की कोशिश कर रहा है, हमारे में थोड़ा सा आलस्य आएगा, फिर हम हंसेंगे। ऐसे पूरा तनाव में रह के तो नहीं हंस सकते ना। अब बस क्या आलस्य में क्या हंसते हैं। उसके बाद है निद्रा सी, यानी आंखों का मिचमिचाना या उतना का वो क्या होता है, निद्रा सी महसूस होती है। चपलता, थोड़ा सा क्या होता है, शरारतीपन, नटखटा शरारतीपन करेंगे तभी तो किसी को हंसाएंगे या फिर हम हंसेंगे। उसके बाद है उत्सुकता, यानी कि कोई एक हंसी वाली बात कह देता है तो हमारे को और उत्सुकता जागती है कि ये और बोले, ये और हमारे को हंसाए आदि। अब देखिए, अब एक हंसाने वाली बात है, थोड़ा सा एक उदाहरण है, एक कविता लिखी हुई है गोपाल प्रसाद जी ने। तो देखिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ निकालिएगा। तुम उनसे पहले उठा करो, उठते ही चाय तैयार करो, उनके कमरे में कभी अचानक खोला नहीं किवाड़ करो, उनकी पसंद से काम करो, उनकी रुचियों को पहचानो, तुम उनके प्यारे कुत्ते को बस चूमो चाटो प्यार करो। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई एक इंसान है जो अपनी पत्नी का यानी कि क्या कर रहा है, पूजा करता है। अपनी पत्नी की क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, अपनी पत्नी का गुलाम से वो दूसरे को और हिदायत दे रहा है कि यदि तू ये चाहता है कि तेरी पत्नी तेरे से प्रेम करे तो तू मेरी बात मान। क्या मान, दोबारा देखिए, कहता है कि तुम उनसे पहले तो उठा करो, उठते ही चाय उसके लिए तैयार करो, और उनके कमरे में कभी अचानक खोला नहीं किवाड़ करो, यानी कि अचानक ही कमरे में मत घुसना, और पहले उसको क्या है, वार्निंग देना, ठक 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 करना। उसके बाद उनकी पसंद से काम करो, उनकी रुचियों को पहचानो, तुम उनके प्यारे कुत्ते को बस चूमो चाटो प्यार करो, यानी कि तुम उसके जो कुत्ता है उस कुत्ते से प्रेम प्यार करो, वो तुमको अपने आप प्यार करेगी। तो ये यहाँ पर क्या है, अब देखिए चारों के चारों अंग ये कहाँ पे आए हैं, तो इसमें स्थायी भाव क्या हुआ, हास हुआ, और आलंबन क्या हुआ, पत्नी पूजक पति हुआ, यानी कि पत्नी की पूजा करने वाला जो पति हुआ।
और उद्दीपन इसमें क्या हुआ, पति की चेष्टाएं। अब पति की चेष्टाएं क्या है इसमें, वो उससे चाय बना रहा है, उसके लिए चाय बना रहा है, उसके लिए उसके कुत्ते को झूम रहा है, चाट रहा है, प्यार कर रहा है। अनुभाव क्या है, पाठकों या श्रोताओं का खिलखिलाकर हंसना। सारे के सारे ऐसी बातें देख करके हंसेंगे तो वो क्या होता है, अनुभाव होता है। अब इसमें संचारी भाव क्या है, चपलता आई है, उत्सुकता आई है, हर्ष आया है। अब इसमें सारा का सारा ये चारों के चारों अंग इसमें आए हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा करुण रस और हास्य रस 2 रस हो चुके हैं। इन दोनों को आप अपनी कॉपी में उतारिए और इसको अच्छे से याद कीजिए और इसकी अनेकों उदाहरण भी आप याद कीजिए, क्योंकि उदाहरण कई बार बहुत आते होते हैं। धन्यवाद।